स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। फोर पॉइंट टू का सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। फर्स्ट एग्जाम्पल है जो बुक के पहले दिया गया है 4.1 से भी पहले, उसमें यह दो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। इसका हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करवा रहे हैं। इसी में हम आपको इसकी हिंदी भी समझाते जाएंगे। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। उसमें लिखा था कि हमें क्या करना है इसमें कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे या मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। उन दोनों के क्या हुआ कि 5 दोनों के मार्बल्स यानी कंचे खो गए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। यानी जब उनके 5 मार्बल्स खो गए, उसके बाद उनके जो नंबर ऑफ मार्बल्स थे यानी कि जो कंचों की जो संख्या थी, उन दोनों का यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितने हो जाते हैं? 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। यानी कि अब हम जानना चाहेंगे कि शुरू में उनके पास कितने कितने कंचे यानी कि मार्बल थे। अभी हमें दोनों में से किसी के मार्बल नहीं मालूम, केवल हमें यह मालूम है कि उनके पास में दोनों के पास मिलाकर के 45 मार्बल्स थे। तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे? जॉन को ले लेते हैं हम पहले। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स कितने? जॉन के पास। जॉन हैड कितने मार्बल्स थे उसके पास? हैड बी एक्स। यानी कि जॉन के पास मान लिया कि एक्स मार्बल थे। माना कि जॉन के पास कंचे बराबर कितने थे? एक्स। अब जब इसके पास एक्स थे और दोनों के पास मिला के कितने थे? 45। तो यदि हम यह मानते हैं कि एक्स एक के पास थे और दोनों का जो सम था वो कितना था? 45। अब यदि एक्स एक के पास एक्स है तो दूसरे के पास कितने होंगे? यहाँ पे हम अदर लिख देते हैं तो वो माइनस एक्स हो जाएगा। जैसे कि दोनों के पास मिला करके एक के पास एक्स है, एक के पास हमने मान लिया 1 2 3 4 5, कुछ भी मान लिया, यदि 5 मान लेते हैं तो हम क्या करेंगे? दूसरे के पास जितने हैं कितने होंगे, इसमें से हम पहले वाले को माइनस कर देंगे। तो इसी तरह से हम अब इसमें एक्स को माइनस कर देंगे। किस में? जीवंती के पास, क्योंकि इस पे एक्स है और दोनों के पास में मिलाकर कुल 45 थे। तो अब हम यहाँ पे फिर दोबारा से क्या लिखेंगे कि जब इसके पास 5 थे तो देन जॉन के पास तो हो गए थे, अब देन द नंबर ऑफ, अब हमें चाहिए किसके? जीवंती के। तो जीवंती के पास में कितने थे? 45 दोनों के पास में मिला के थे। तो इसके हम इसमें से घटा देते हैं तो जितनी भी एक्स की वैल्यू आएगी वो जीवंती के पास की आ जाएगी। यह आ गई। अब इसके बाद में हम इसमें भी क्या लिखेंगे? तब जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर कितनी थी? 45 माइनस एक्स। यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हम लिख रहे हैं इसमें। ये यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि दोनों के पास, अब आगे उन्होंने क्या लिखा है?
बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों के पास से 5 जो मार्बल थे वो क्या हो गए, खो गए। तब हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार, दोनों के पास से खो गए थे। तो अब हम यहाँ पे क्या है कि नाउ, अब इसके पास कितने बचे, जॉन के पास, जॉन के पास में कितने बचे, एक्स थे, एक्स में से 5 खो गए। तब उसके पास में और जीवंती के पास में कितने बचे, यहाँ पे लिख देते हैं हम जॉन के पास कितने बचे, x माइनस 5। अब जीवंती के पास कितने बचे, जीवंती हैड लेफ्ट इज इक्वल टू, जीवंती के पास कितने थे, 45 माइनस एक्स, तो यह तो उस पर थे ही, क्योंकि इसमें से x हम माइनस करते तभी जीवंती की निकलेगी संख्या की उस पर कितने थे। अब उसमें से भी उसके पास में 5 खो गए, तो यानी क्या हुआ, 45 में से हमने 5 को माइनस कर दिया, तो ये कितने आ गए, 40 माइनस एक्स। यह किसके पास बच्चे, जीवंती के पास। अब उन्होंने आगे और क्या कहा है, अब आगे उन्होंने कहा है कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब जो उनका गुणनफल है, जो बचे हुए हैं उनका जो गुणनफल है, जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 124। तो अब इनका हमें 124 किस किस का करना है, जो दोनों के पास में बचे हुए हैं, जे जॉन के पास बचे हैं और जे जीवंती के पास बचे हैं। तो जॉन के पास कितने बच्चे हैं, यह हो गए, और जीवंती के पास, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 124। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। x का हमने 40 में मल्टीप्लाई किया तो 40x, x का माइनस x में किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, -5 का 40 में किया तो -200, और -5 का माइनस x में किया तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं, +5x। इसको हम इधर ही ले लेते हैं क्योंकि जिससे हमें आगे आपको बताएंगे सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ये हो गए 124 इजिकल टू 0। अब हमें पहले क्या करना है कि इसको हम यहाँ का यहीं सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या आ गया, -x², इसके बाद 40x + 5x, डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर चलती है, और वैसे भी यह क्या है, जो क्वाड्रेटिक एंगल है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि द्विघात समीकरण है, जो कि ax² + bx + c के जनरल इक्वेशन पर चलता है। तो इसके बाद हम लेंगे 40 + 40x + 5x, 45x हो गए, -200 -124 जो हो गए माइनस के 304 इजिकल टू 324 इजिकल टू 0। अब ये माइनस आ रहा है तो इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए इसको क्या करते हैं हम कि सारी संख्या को इधर ले जाते हैं। जब हम बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस की हो गई, यह क्या हो गई, माइनस की हो गई, यानी कि इधर से हम उधर ले गए, और ये कितनी हो गई, ये प्लस के हो गए 324 इजिकल टू 0, यानी कि हमने इसमें सबके साइन को चेंज करके इधर ले आए। अब इसके हमें फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि इतना तो हमें क्या हो गया कि ये मालूम पड़ गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें ax² + bx + c इजिकल टू 0 के इक्वल है। यानी कि ये आ गया यहाँ पे a, यानी यहाँ कुछ नहीं है तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की हो गई -45, c कांस्टेंट टर्म हो गया 324। अब इसके बाद हम इसके फैक्टर करेंगे। तो इसके फैक्टर करना हमने आपको बताया था, जब छोटा संख्या होती है, स्मॉल नंबर होता है तो हम वहीं के वहीं कर देते हैं, लेकिन ये 324 है, तो इसको हम
इस तरह से करते चलेंगे। ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 1 6 2 आ गया, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 0 होते हैं, 2 4 6 8 0 होते हैं, वह सब 2 से डिवाइड होते हैं। 81 आ गया, लेकिन अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 1 है। अब ये 3 से डिवाइड हो गया, यहाँ 27 आ गए, फिर 3 से हो गया 9, फिर 3 से हो गया 3 और 3 से 1। अब हमें यह देखना है कि दोनों का, यहाँ प्लस है इसलिए हमें ये दोनों माइनस माइनस के लेने हैं, कि दो संख्याओं का ऐड करें यानी कि योग करें तो वो कितना है 45, और उन दो माइनस माइनस की संख्याओं का जब हम मल्टीप्लाई करें तो प्लस के 324 आए। तो हम इसको इस तरह से करके देखते हैं। हमने पहले ले लिया 2 2 जा 4, फिर ले लिया 3 3 जा 9 और ये 81 हो गया। 81 और 4 को यदि हम मिला लेते हैं तो 85 होते हैं, 45 नहीं होते। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको लेते हैं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और ये 27, इन दोनों को भी जोड़ते हैं तब नहीं होते। तो अब हम इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हैं। यदि हम 2 2 जा 4, 4 3 जा कितने होते हैं 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। अब यदि हम यहाँ तक इसको लेते हैं और यहाँ तक इसको लेते हैं, 36 में यदि हमने 9 को जोड़ दिया तो वो कितने हो गए 36 और जो हो गए 9। इन दोनों का यदि हमने प्लस कर दिया, माइनस के 36 क्यों किया, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, और -9 तो ये कितने हो गए -45। और यदि हमने -36 इंटू -9 का किया तो सबसे पहले तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, तो प्लस हो गया। 9 6 जा 45, कैरी 4 आ गई, और फिर ये कितने हो गए 9 3 जा 27, 27 और 4 27, 45 के 5 और जे आ गए 4, 9 6 जा 54 की 4 आ गई, कैरी 5 लग गई, 9 3 जा 27 और 5 ये हो गए 324। अब हम इसको ले लेते हैं कि दो फ्रैक्शन इसके जब हमने किए तो क्या हो गया, एक तो हो गया माइनस के 36x और एक हो गया -9x -0। अब इनमें से हमें क्या करना है, इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है। इसमें से x कॉमन लिया तो x -36 आ गया। यहाँ पर हम 9 लेंगे, तो जब हमने 9 लिया तो यहाँ आ गया क्या x, और यहाँ पर 9 का इसमें यदि हमने डिवाइड दिया, तो बाकी के कितने बच गए थे हमारे 36, और जो प्लस माइनस माइनस होके 36 आ गया। यह यहाँ तक का हमारा सॉल्व हो गया। अब ये दोनों ब्रैकेट जो हम अभी तक बताते आ रहे हैं कि ये बिल्कुल सेम होने चाहिए, तो एक तो हो गया और दूसरा ब्रैकेट बन गया इसका x -9 = 0। अब ये क्या हुआ, x -36 = 0 और x -9 = 0। तो x = 36 प्लस के हो गए और यह भी प्लस के हो गए। क्योंकि यह प्लस के क्यों हो गए, दोनों माइनस के थे इसलिए। अब इसके बाद हम इसे क्या कहेंगे कि जॉन को कितने कंचे थे जॉन के पास और जीवंती के पास कितने थे। तो यदि एक माइनस में एक प्लस में आता तो हम इसको क्या कह देते कि माइनस का होने से यानी कि नेगेटिव साइन होने की वजह से वह क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया या इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो या तो आप इसका आंसर इतना ही लिख देना क्योंकि हमें इसका रूट फाइंड करना है यानी कि मूल निकालना है। और यदि आप पूरा लिख देते हैं तो इसमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इसलिए आप इसको इस तरह लिखिए, if John had 36 marbles, then Jivanti had 9 marbles.
यदि जॉन के पास में 36 मार्बल हैं तो जीवंती के पास में 9 मार्बल्स होंगे, क्योंकि दोनों का सम दोनों को मिलाकर तो कितने 45 ही है ना। और यदि जीवंती हैड कितने 36 मार्बल्स, यदि उसके पास मार्बल्स हैं तब देन जॉन के पास कितने हो जाएंगे 9 मार्बल्स। यह आपके समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इस आंसर को लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हिंदी मीडियम वाले इसको लिखना कि यदि जॉन के पास 36 कंचे हैं तब जीवंती के पास 9 कंचे होंगे, और जीवंती के पास 36 मार्बल्स हैं तब जॉन के पास 9 मार्बल्स यानी कंचे होंगे। यह हमारा फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो गया। थैंक यू।